पिछले मिशन के 2 महीने बाद सीक्रेट एजेंट ईथन एक क्लासिफाइड मैसेज सुनता है जो खुद अमेरिका प्रेसिडेंट एरिका ने भेजा है। इस मैसेज में बताया गया है एंटिटी के बारे में। ये एक सेल्फ अवेयर रोग एआई है जो साइबर सिक्योरिटी को तोड़ सकती है और फ्यूचर के इवेंट्स तक प्रिडिक्ट कर सकती है। एंटिटी इस समय पूरी दुनिया की डिजिटल इंफॉर्मेशन को करप्ट कर रही है ताकि इंसान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। यहां तक कि एंटिटी ने एक डूम्सडे कल्ट को इंस्पायर कर दिया है जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन में बिलीव करता है। इस कल्ट के फैनेटिक्स अब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में घुस चुके हैं। एंटिटी को रोकने का एक ही तरीका है, उसका सोर्स कोड ढूंढना, और उसका लोकेशन सिर्फ गैब्रियल जानता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। ईथन के पास एक की है जिससे एंटिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अगर ये हुआ तो पूरा साइबर स्पेस मिट जाएगा और दुनिया दोबारा वॉर में डूब सकती है। ईथन छुपा हुआ है क्योंकि उसे डर है कि अगर गवर्नमेंट को एंटिटी मिल गई तो वो इसे दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मैसेज के एंड में प्रेसिडेंट एरिका ईथन से सरेंडर करने को कहती है और टेप खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाद में ईथन अपने पुराने दोस्त बेंजी से मिलता है और दोनों सबवे टनल के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां लूथर इंतजार कर रहा होता है। लूथर ने एक स्पेशल पॉइजन कैप्सूल वायरस बनाया है जो एंटिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब इसे सोर्स कोड के साथ इंटीग्रेट किया जाए। अब सबसे बड़ा काम है गैब्रियल को ढूंढना। इसी बीच ऑस्ट्रियन प्रिजन में गैब्रियल की पुरानी साथी पेरिस को एजेंट्स जैस्पर और थियो ले जा रहे होते हैं। अचानक 2 गार्ड्स टास्क निकालकर एजेंट्स पर हमला कर देते हैं। फाइट शुरू हो जाती है और पेरिस भी इसमें कूद पड़ती है। पंचेस और किक्स के बाद जैस्पर बेहोश हो जाता है, लेकिन थियो बंदूक निकाल लेता है। पेरिस बंदूक छीनकर एजेंट्स पर गोली चलाना चाहती है, लेकिन तभी गार्ड्स उसके आगे कूद जाते हैं और अपना मास्क उतारते हैं। असल में वो गार्ड्स कोई और नहीं, ईथन और बेंजी होते हैं। पेरिस को याद आता है कि पिछली बार मिशन के दौरान ईथन ने उसकी जान बख्शी थी। थियो भी ईथन की बात मान लेता है क्योंकि अब साइज का कोई मतलब नहीं है, ये एक ग्लोबल मैटर है। थियो अरेस्ट नहीं करता और ईथन पेरिस से पूछता है कि गैब्रियल कहाँ है। कुछ शामों बाद ईथन लंदन की एक बड़ी पार्टी में घुसता है। 2 एजेंट्स उसे देखते ही अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ग्रेस उनसे टकराती है और उनका रेडियो और गन चुरा लेती है। वो ईथन को एक हथियार फेंक देती है और दूसरा अपने पास रख लेती है। दोनों आसानी से एजेंट्स को नॉकआउट कर देते हैं। ग्रेस बताती है कि उसे ईथन को पकड़ने भेजा गया था, लेकिन अब उसे लगता है कि ईथन ही दुनिया को बचा सकता है, इसलिए वो अरेस्ट करने की बजाय उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों निकल पाते, 2 आदमी अचानक आकर उन्हें सेडेट कर देते हैं। होश आने पर ईथन और ग्रेस खुद को एक कमरे में बंधा पाते हैं जहां टॉर्चर टूल्स रखे होते हैं। एक गार्ड ईथन को मारता है, लेकिन गैब्रियल उसे रोक देता है। गैब्रियल कहता है कि अगर ईथन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लूथर को मार देगा। गैब्रियल चाहता है कि ईथन एक सबमरीन साइज 12 ढूंढे जो सोनार से अनडिटेक्टेबल है। कई साल पहले इस सबमरीन को एक वायरस ने डुबो दिया था और वही वायरस बाद में एंटिटी बना। क्योंकि सबमरीन कई सालों से समुद्र के तल पर फ्रोजन है, एंटिटी अब उसे हैक नहीं कर सकती, इसलिए उसी वायरस का कॉपी वहां सोर्स कोड के रूप में मौजूद है। लेकिन गैब्रियल सोर्स कोड से एंटिटी को रोकना नहीं चाहता, वो इसे कंट्रोल करना चाहता है। सबसे शॉकिंग सच ये निकलता है कि ये वायरस कई साल पहले खुद ईथन ने गवर्नमेंट को दिया था ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके, यानी एंटिटी का रिस्पॉन्सिबल ईथन खुद है। गैब्रियल ईथन के चेहरे को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसके मुंह में कुछ अजीब है। असल में ईथन के फेक टीथ में पॉइजन छुपा होता है। वो उन्हें काट लेता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। गैब्रियल घबराकर उसे रिवाइव करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ईथन रिवील करता है कि यह पॉइजन असली नहीं था। वो तुरंत दोनों गार्ड्स को मार गिराता है। ग्रेस भी कीज निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। इसी दौरान एक और गार्ड आता है, लेकिन गैब्रियल उसे ग्रेस पर गोली चलाने के लिए कहता है और खुद वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे ईथन जिंदा चाहिए। एक आदमी जो पहले बेहोश था वो उठता है और वापस लड़ाई में शामिल हो जाता है। ग्रेस और ईथन मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। ग्रेस लगभग मर जाती है, लेकिन ईथन टेबल से कुछ टूल्स उठाकर दोनों आदमियों को बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। गैब्रियल क्वार्टर से भाग रहा होता है, लेकिन पेरिस, थियो और बेंजी उसे घेर लेते हैं। पेरिस उसे शूट करना चाहती है, लेकिन थियो याद दिलाता है कि उन्हें उसे जिंदा चाहिए। फिर गैब्रियल दूसरी तरफ भागता है, जबकि ग्रेस और ईथन भी पीछा करने लगते हैं, लेकिन गैब्रियल पीछे से दरवाजे लॉक कर देता है और भाग निकलता है। दूसरे कमरे में ईथन को एक अजीब बॉक्स मिलता है और पेरिस बताती है
कि गैब्रियल इसी से एंटिटी से बात करता था। पेरिस की वार्निंग को इग्नोर करते हुए ईथन बॉक्स के अंदर चला जाता है और अपना दिमाग डिवाइस से कनेक्ट कर देता है। उसके हाथ और पैर रिस्ट्रेन से जकड़ जाते हैं और फिर एंटिटी उससे बात करती है। वो उसे बहुत सारी विजन्स दिखाती है जिनसे हर शॉक के साथ उसका दिमाग दर्द करता है। इनमें एक मिस्टीरियस वॉल्ट भी शामिल होता है। एंटिटी चाहती है कि ईथन वॉल्ट को खोले और उसे अंदर आने दे। अगर वो कोऑपरेशन नहीं करता तो एंटिटी 4 दिन में दुनिया के न्यूक्लियर आर्सनल पर कंट्रोल ले लेगी और इंसानियत को खत्म कर देगी। वो ये भी दिखाती है कि गैब्रियल जल्दी ही लूथर को मार देगा। फिर एंटिटी ईथन को बॉक्स से बाहर फेंक देती है। ईथन जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता है और अपनी टीम को कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को कहता है ताकि सबमरीन का लोकेशन मिल सके। उसके बाद वो दौड़ पड़ता है ताकि अपने दोस्त को बचा सके। इसी बीच लूथर उठता है और अपने बेड के पास एक मरी हुई नर्स को पाता है। असल में गैब्रियल ने उसे एक अजीब चेंबर में बॉम्ब के साथ बंद कर दिया होता है। पहले उसने पॉइजन कैप्सूल चुरा लिया और उस औरत को मार दिया जिसे उसने हायर किया था लूथर को सुलाए रखने के लिए। जब ईथन वहां पहुंचता है तो बॉम्ब फटने में सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। यह बॉम्ब इतना ताकतवर है कि पूरा शहर तबाह कर सकता है। इसलिए लूथर उसे डिसआर्म करके ब्लास्ट को कंटेन करने की कोशिश करता है। इससे शहर तो बच जाएगा लेकिन वो खुद मारा जाएगा और टनल्स भी कोलैप्स हो जाएंगी। ईथन दरवाजा खोलने में नाकाम रहता है और समझता है कि गैब्रियल चाहता है लूथर मर जाए ताकि नया पॉइजन कैप्सूल ना बन सके। ईथन अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन लूथर कहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे जबरदस्ती बाहर भेज देता है। जैसे ही ईथन टनल से भागता है बॉम्ब फट जाता है और लूथर मारा जाता है। जब ईथन सड़क पर पहुंचता है तो जैस्पर और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं और की छीन लेते हैं। हेडक्वार्टर्स में ईथन की मुलाकात डायरेक्टर किटरिच से होती है जो बताता है कि एंटिटी पहले ही कई न्यूक्लियर आर्सनल्स में घुस चुकी है। पूरी बोर्ड के साथ मीटिंग होती है जिसमें प्रेसिडेंट एरिका भी होती है। ईथन अपना मिशन हिस्ट्री बताने के बाद समझाता है कि उसे की और एक शिप चाहिए सबमरीन ढूंढने के लिए। एजेंसी अब भी एंटिटी को नष्ट करने के खिलाफ होती है तो ईथन कहता है अब कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स उसके कंट्रोल में है। उसी वक्त अलार्म बजता है और पता चलता है कि एक और देश अपना न्यूक्लियर आर्सनल खो चुका है। एरिका ईथन को 72 घंटे देती है मसला हल करने के लिए वरना नतीजे का जिम्मेदार वही होगा। हेलीकॉप्टर पर रवाना होने से पहले उसे एक मिस्टीरियस एनवलप में की दी जाती है। कुछ समय बाद नॉर्दर्न पैसिफिक में ईथन एक कैरियर शिप पर पहुंचता है। वो एनवलप एडमिरल को देता है जो उसे खोलकर सिर्फ एक डेट देखती है। एडमिरल पहले एरिका के साथ सर्व कर चुकी होती है और उस डेट को पहचान लेती है क्योंकि उस दिन दोनों ने किसी अपने को खोया था सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटी ने रिस्क नहीं लिया था। कैरियर एक खतरनाक इलाके से गुजर रहा होता है जहां से युद्ध शुरू हो सकता है लेकिन एडमिरल वही रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है जो उसके ऊपर वाले नहीं लेते। ईथन उसे सोसूज या साउंड सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में बताता है जो समुद्र के नीचे एक्यूस्टिक केबल्स का नेटवर्क है। अगर दुनिया में कहीं भी समुद्र के नीचे कुछ बड़ा होता है तो सोसूज उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता है क्योंकि सबमरीन के क्रू की बॉडीज इन्यूट फिशरमैन ने पाई थी। टीम अंदाजा लगाती है कि सो स्टेशन जिसने एक्सीडेंट डिटेक्ट किया था वो सेंट मैथ्यू आइलैंड जो बेरिंग सी पर है। वहां जाना रशिया के साथ वॉर शुरू करने का रिस्क हो सकता है। ऊपर से ईथन को अपनी टीम से बिल्कुल उसी जगह उसी टाइम मिलना होगा ताकि उसे आइस से बाहर निकाला जा सके। एडमिरल डाउटफुल है लेकिन उनके पास और कोई बेहतर प्लान नहीं है। आइलैंड पर बेंजी और टीम की मुलाकात विलियम से होती है जो 30 साल से सो स्टेशन संभाल रहा है। विलियम एक लेजेंडरी कोडर है जिसने कई सालों से लोगों को एंटिटी के बारे में वॉर्न किया लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब विलियम मदद करना चाहता है पर उसकी हाउस पहले ही रशियन मर्सनरीज ने घेर ली है। वही भी लॉस्ट सबमरीन ढूंढ रहे हैं। विलियम सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है। उसके पास डिस्क्स तो है जिनमें जानकारी है पर मशीन्स नहीं क्योंकि हायर अप्स ने सबमरीन के डूबने का सीक्रेट छुपाने के लिए सब कुछ ले लिया। रशियंस उसे रीडर बनाने के लिए 1 आवर का टाइम देते हैं। हेलीकॉप्टर पर ईथन को पायलट्स बताते हैं कि रशियन शिप्स एरिया में आ गए हैं और अभी तक टीम से कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले। फ्यूल भी कम हो रहा है। ईथन उनसे 5 मिनट और मांगता है। तभी 2 रशियन जेट्स उनके सामने वार्निंग देने आते हैं। ईथन तुरंत फ्रीजिंग वाटर में कूद जाता है। हेलीकॉप्टर्स वापस चले जाते हैं और ईथन को डाइवर्स घेर लेते हैं और यूएसएस ओहायो ले जाते हैं। ईथन सबमरीन के कैप्टन से मिलता है और उसे एडमिरल का दिया नेकलेस दिखाता है ताकि उसे कन्विंस कर सके। ईथन बताता है कि वो अपनी टीम से कोऑर्डिनेट्स का इंतजार कर रहा है और एंटेना उठाने के लिए कहता है
जो उनकी लोकेशन रशियंस को बता सकता है। इंतजार करते हुए रडार पर ईथन देखता है कि एक रशियन सबमरीन 1 घंटा पहले आइलैंड पहुंच गई है। क्रू ईथन को एक स्पेशल प्रेशर सूट दिखाते हैं जिससे वो गहराई में उतर सकता है, लेकिन एडमिट करते हैं कि 300 फीट से नीचे कभी टेस्ट नहीं किया। एयर बचाने के लिए उसे फास्ट उतरना होगा, जिससे मेंटल कंफ्यूजन, ट्रेमर्स या कन्वल्शंस भी हो सकते हैं। ईथन के पास डीकंप्रेशन चेंबर पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट होंगे, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। ईथन ब्रीदिंग इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करता है। कैप्टन उसे वार्न करता है कि वो एंटेना सिर्फ एक बार और यूज करेगा फिर बंद कर देगा। हाउस में बेंजी विलियम की मदद करता है रीडर बनाने में। सबका ध्यान बंटा हुआ है तो विलियम सीक्रेटली कॉन्फेस करता है कि कोऑर्डिनेट्स वाली डिस्क उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन उसने उन्हें याद कर रखा है। वो उन्हें पेपर पर लिखकर अपनी वॉच में छुपा देता है और चुपके से अपनी वाइफ को दे देता है, उसे डॉग्स को फीड करने के बहाने बाहर भेजते हुए। ग्रेस ये सब सुन लेती है और मदद के लिए आगे आती है। एक मर्सनरी महिलाओं का पीछा करता है। विलियम की वाइफ उसे शवल से मारती है और ग्रेस लड़ाई शुरू कर देती है। गन चलने की आवाज सुनकर बाकी टीम अलर्ट हो जाती है और फाइट शुरू कर देती है। फाइट के दौरान कोल गिर जाता है और हाउस में आग लग जाती है। विलियम जल्दी से रेडियो पर कोऑर्डिनेट्स भेजने दौड़ता है। सबमरीन में ईथन पर एंटिटी कल्ट वाला एक क्रू मेंबर नाइफ से हमला करता है। दोनों की फाइट में इक्विपमेंट टूटने लगता है। तभी कैप्टन को कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ईथन उस आदमी का चेहरा मशीन पर दे मारता है, लेकिन वो फिर भी नाइफ उठाकर अटैक करने ही वाला होता है कि एक और क्रू मेंबर पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। हाउस में थियो और पेरिस ज्यादा फाइट कर रहे हैं। बेंजी मदद करता है, लेकिन एक बुक शेल्फ उस पर और मर्सनरी लीडर पर गिर जाती है। पेरिस कैप्चर हो जाती है तो वो कैप्टर को मारती है, जिससे उसकी गन चलती है और गोली उसके टीममेट को लगती है। इससे थियो फ्री हो जाता है और पेरिस के अपोनेंट पर फायर कर देता है। रशियंस को पता चलता है कि विलियम कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है तो वो भाग जाते हैं ताकि उनका सबमरीन ट्रांसमिशन उठा ले। विलियम और टीम बिल्डिंग कोलैप्स होने से पहले बाहर निकल जाते हैं। ग्रेस विलियम की वाइफ के साथ निकलती है। वाइफ उसे सिखाती है कि स्ले और डॉग्स कैसे चलाने हैं ताकि ग्रेस प्रेशर चेंबर का सारा इक्विपमेंट लेकर ईथन तक पहुंच सके। सबमरीन में कैप्टन ईथन को बताता है कि कोऑर्डिनेट्स अफ्रीका के पास है। ईथन को शक होता है और वो उल्टा पॉइंट चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि असली लोकेशन तो यही आसपास है। विलियम ने रशियंस को कंफ्यूज करने के लिए उल्टी कोऑर्डिनेट्स भेजी थी। सबमरीन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि रशियंस उनका पीछा कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पहुंचकर ईथन सूट पहनता है। क्रू उसे रिमाइंड कराता है कि उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। प्रेशर बैलेंस करने के लिए चेंबर में पानी भरा जाता है और ईथन बाहर कूद जाता है। अचानक रशियन सबमरीन पास से निकलती है और लगभग उसे टक्कर मार देती है, लेकिन ईथन साइड में छुपकर बच निकलता है। ईथन फ्लैश का इस्तेमाल करके एरिया सर्च करता है और आखिरकार उसे सेफ स्टॉप मिल जाता है। अंदर जाते ही पानी भरने लगता है और वेट की वजह से सबमरीन हिलने लगती है। ईथन जनरेटर से पावर रिस्टोर करता है और कई डेड बॉडीज देखता है जो सिंकिंग के वक्त बाहर नहीं निकले थे। अगले रूम में उसे टॉर्पीडोज दिखाई देते हैं और पानी भरने के कारण सबमरीन बार बार रोल हो रही है, जिससे उसके लिए बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। आखिर ईथन सिस्टम चेंबर ढूंढ लेता है और स्पेशल की से कंप्यूटर हैच खोलकर हार्ड ड्राइव निकाल लेता है, लेकिन अब सबमरीन और टिल्ट होने लगी है और टॉर्पीडोज लुढ़कते हुए उसके रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं। एक टॉर्पेडो दरवाजे पर अटक जाता है, इसलिए ईथन को टॉर्पेडो ट्यूब से निकलना पड़ता है। अंदर घुसते वक्त टॉर्पीडोज उसके पास लुढ़कते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करके निकल जाता है। ट्यूब हैच खोलने में बहुत जोर लगता है। पहला हैच खोलते ही उसमें एक टॉर्पेडो फंसा होता है, लेकिन अगले हैच में रास्ता खाली होता है। जब ईथन क्रॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सूट ट्यूब में फिट नहीं होता। मजबूरी में वो सूट उतार देता है और फ्रीजिंग वाटर में सिर्फ शॉर्ट्स में रह जाता है। ट्यूब में पानी भर जाता है, लेकिन ईथन फाइट करके आखिरकार बाहर निकल आता है। इस दौरान उसका हेलमेट भी सबमरीन के साथ अटक जाता है और उसे छोड़ना पड़ता है। सबमरीन गहराई में डूब जाती है और ईथन सिर्फ शॉर्ट्स में गले में हार्ड ड्राइव लटकाए तैरता रहता है, लेकिन ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उसका शरीर काम करना बंद करने लगता है। एक्सट्रीम पेन में उसका शरीर कड़ हो जाता है। तभी ग्रेस पहुंचती है और उसे पानी से बाहर खींच लेती है। ग्रेस सीपीआर करके उसकी जान बचाती है और उसे प्रेशर चेंबर में डाल देती है। कुछ देर बाद प्लेन में ईथन विलियम को बताता है कि वो उसे एक पुराने मिशन से पहचानता है। ईथन गिल्टी फील करता है कि विलियम को आर्कटिक भेजा गया, लेकिन विलियम खुश है क्योंकि इसी वजह से उसकी मुलाकात अपनी वाइफ से हुई। टीम अब एंटिटी की प्लान पर डिस्कशन करती है और कंक्लूड करती है
कि न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करने से पहले एंटिटी ने कहीं अपना सीक्रेट बेस बना रखा होगा। विलियम सोचता है कि सबसे सुरक्षित जगह डूम्सडे वॉल्ट है, एक टॉप सीक्रेट सोलर पावर्ड डेटा सर्वर। ईथन को याद आता है कि विजन्स में एंटिटी ने उसे यही जगह दिखाई थी। उसे अंदाजा होता है कि गैब्रियल वही होगा। एंटिटी को ट्रैप करने के लिए जरूरी है कि लूथर की पॉइजन कैप्सूल और सोर्स कोड को मिलाया जाए। फिर एंटिटी को 5D ऑप्टिकल डेटा ड्राइव में कैद किया जा सकता है। लेकिन टाइमिंग जरा भी बिगड़ी तो एंटिटी भाग भी सकती है और न्यूक्लियर अटैक भी लॉन्च हो सकता है। इसलिए पहले उन्हें गैब्रियल को हार्ड ड्राइव देनी होगी ताकि वो कॉम्बिनेशन करे और फिर आखिरी पल में उसे रोका जा सके। अफ्रीका में टनल्स क्रॉस करने के बाद टीम को वॉल्ट का चेंबर मिलता है। ईथन सबको छिपा देता है और अकेले आगे बढ़ता है जहां उसे न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता है। तभी गैब्रियल सामने आता है। ईथन हार्ड ड्राइव देने का नाटक करता है, लेकिन तभी जैस्पर आता है और गैब्रियल पर गन तान देता है। पीछे से कई एजेंट्स निकल आते हैं और टीम भी पकड़ी जाती है। गैब्रियल का असिस्टेंट बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जो 20 मिनट में फटने वाला है। किटरिज भी आता है और हार्ड ड्राइव कंट्रोल जानना चाहता है। तभी अचानक गनफायर शुरू हो जाती है। गैब्रियल जीप से कैप्सूल लेकर भाग जाता है। ईथन, जैस्पर और किटरिज भी पीछे पड़ते हैं। टनल चेज में ईथन की जीप क्रैश हो जाती है, लेकिन वो बच जाता है और पैदल भागता है। गैब्रियल बायप्लेन से एस्केप करता है। ईथन दूसरे प्लेन पर चढ़ता है। फाइट के बाद असिस्टेंट गिरकर मर जाता है और ईथन प्लेन लेकर गैब्रियल के पीछे निकलता है। हवा में दोनों प्लेन्स टकराते हैं और डैमेज होता है। उधर केव में बेंजी रिवील करता है कि उसे गोली लगी है। विलियम बॉम्ब डिसार्म करने की कोशिश करता है, जबकि पैरिस और ग्रेस बेंजी को सर्वर रूम ले जाती है। विलियम को लगता है सब एक्सप्लोड हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ केबल्स मिलते हैं जिन्हें काटकर ब्लास्ट छोटा किया जा सकता है। सर्वर रूम में बेंजी का लंग कोलैप्स होने लगता है। पैरिस उसकी पेनफुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेशन करती है। इसी दौरान ग्रेस सर्वर एक्टिवेट करती है और एंटिटी को ट्रैप करने का सेटअप कर देती है। में ईथन का प्लेन टूटने लगता है तो वो कूदकर गैब्रियल के प्लेन पर चढ़ जाता है। दोनों में इंटेंस फाइट होती है। गैब्रियल क्रेजी ट्रिक्स करता है, लेकिन ईथन हमेशा होल्ड कर लेता है। आखिर ईथन उसका आर्म तोड़ देता है, पॉइजन कैप्सूल ले लेता है और उसे पंच मारकर प्लेन से गिरा देता है। गैब्रियल का बॉडी मेटल से टकराकर मर जाता है। ईथन प्लेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोपेलर फायर पकड़ लेता है। वो पैराशूट से कूदता है, लेकिन वो भी जलने लगता है। फ्री फॉल करते हुए ईथन कैप्सूल को हार्ड ड्राइव में डाल देता है। ठीक उसी वक्त ग्रेस 5D ड्राइव निकाल लेती है और विलियम केबल्स काट देता है। पूरी दुनिया में पावर कट हो जाता है और न्यूक्लियर लॉन्च रुक जाता है। ड्राइव ग्लो करता है और प्लान कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद पावर वापस आता है और कंफर्म हो जाता है कि एंटिटी खत्म हो चुकी है। माउंटेन्स में ईथन बैकअप पैराशूट से सेफली लैंड करता है। हार्ड ड्राइव से लूथर की आखिरी गुड बाय मैसेज आता है और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जब किटरिज और जैस्पर पहुंचते हैं, हार्ड ड्राइव और कैप्सूल दोनों यूजलेस हो चुके होते हैं। किटरिज गुस्से में होता है, लेकिन जैस्पर ईथन को कंग्रेचुलेट करता है। आखिरकार टीम फिर से ईथन से मिलती है। ग्रेस ड्राइव उसे सौंपती है। मिशन पूरा हो चुका है और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।